हाँ जी गर्ल्स, नेक्स्ट टर्म इज़ अवर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है बेटा खर्चा। खर्चा मतलब ह्यूज अमाउंट जो एक बिजनेसमैन ज़्यादा खर्चा करता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने रेंट पे करता है, वो सारा साल रेंट पे करता है, जिस जगह पे वो बिज़नेस कर रहा है उस जगह का रेंट पे करता है, उसकी जगह पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसकी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, उसकी सेल को बढ़ाने के लिए उनको सैलरी पे करता है, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स ह्यूज अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस। कौन स्पेंड करता है? बिजनेसमैन या बिजनेस स्पेंड करता है टू अर्न रेवेन्यू, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारी रेवेन्यू। क्या है हमारी रेवेन्यू? रेवेन्यू होता है बेटा कि जब हम गुड्स को बेचते हैं उससे हमने जितना भी पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बनाई मैंने 80,000 की, मैंने उनको बेचा 1,20,000 का, तो मेरे पास कितने पैसे आए? 1,20,000। तो वो मेरा क्या है रेवेन्यू, कि जो भी हम पैसा आता है हमें गुड्स को बेचकर उसको हम क्या बोलते हैं रेवेन्यू। इट मस्ट बी रेगुलर इन नेचर। रेगुलर मीन्स ये आता रहता है, आज गुड्स बेचे हैं तो पैसा आया, कल बेचूंगी फिर पैसा आएगा, परसों बेचूंगी फिर पैसा आएगा, तो वो हमारा बन जाता है रेवेन्यू। एट द लास्ट एंड ऑफ द ईयर हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। टोटल रेवेन्यू होता है पूरे साल में हमें कितनी सेल्स हुई हैं और साल में कितना पैसा मैंने कमाया है। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा प्रॉफिट। टर्म सुना है, हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टर्म है ये प्रॉफिट। क्या होता है? जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा और एक्सपेंस कम, इनकम ज़्यादा खर्चा कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट्स। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट। उसके बाद है हमारी टर्म लॉस। वही चीज़, अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा बट रेवेन्यू क्या है कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बट रेवेन्यू कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं लॉस। लॉस बेटा हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है कि जो होना ही होना है, जिसको आप ना टाल सकते हो ना आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, लाइक थोड़ी बहुत लीकेज, ब्रेकेज, इवेपोरेशन, ये सब होना ही होना है। आप मार्केट से सपोज करो सीमेंट की, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो सीमेंट मंगवाते हो, तो सीमेंट थोड़ा बहुत गिरता ही आता है। आप ये नहीं कहते बिल्कुल एक्यूरेट क्यों नहीं आया जितना मंगवाया था, तो थोड़ा बहुत लॉस है जो आपको फेस करना ही पड़ना है, ये होना ही होना है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। एक होता है एबनॉर्मल लॉस, जो कि कभी कभी होता है, जो कि आपका, जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, आपके हाथ में भी नहीं होता ये। लाइक नेचुरल कॉजेज़, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, थेफ्ट चोरी हो गई, आग लग गई। ठीक है, ये कौन से लॉसेस होते हैं हमारे एबनॉर्मल लॉस, जो कि किसी मिस हैपनिंग के कारण होते हैं। लॉस आपको नॉर्मल लग गया पता, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, उसको हम क्या बोलते हैं लॉस। ये 2 टाइप का होता है, एक नॉर्मल एक है एबनॉर्मल। नॉर्मल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइक जो नॉर्मल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक ब्रेकेज, लीकेज। एबनॉर्मल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ये जो किसके कारण होता है, कोई मिस हैपनिंग के कारण होता है। ठीक है, आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? इनकी इंश्योरेंस करवा के। इंश्योरेंस होती है बेटा, आप इसको फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवा लेते हो, अर्थक्वेक के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवा लेते हो, फिर आपको क्लेम मिल जाता है। ठीक है, ये मिस हैपनिंग से होता है। नेक्स्ट है हमारा बेटा गेन। जैसे बेटा लॉस 2 तरह के होते हैं ना, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल जो रेगुलर होता है, एबनॉर्मल जो कभी कभी होता है। वैसे प्रॉफिट भी 2 तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जो कि बिजनेस का होता है। एक होता है बच्चे गेन होता है जो कि इरेगुलर, जो कि कभी कभी होता है। जैसे सपोज करो आपने कोई एसेट बेच दी, आपने अपनी लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, मशीन बेच दी। आप रोज़ तो नहीं अपनी प्रॉपर्टी बेचते, आपने आज प्रॉपर्टी ली है, उसको 10 सालों बाद बेच रहे हो। 10 सालों बाद बेच के अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कौन सा प्रॉफिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं गेन।
उसके लिए हम वर्ड प्रॉफिट नहीं यूज़ करते, हम वर्ड यूज़ करते हैं गेन। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी बेटा डिस्काउंट। आपने वर्ड सुना होगा बच्चे डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग होता है रिडक्शन इन द सेल प्राइस ऑफ गुड्स। जब हमारी सेल का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। बेटा आपने मॉल में गए हो, आप कहीं भी जाते हो, मॉल में स्पेशली जाते हो तो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टॉप खरीदी, वो कितने की थी, 500 की, उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल गया। वो कहते हैं 10% डिस्काउंट है। 500 का 10% किया तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। 500 में से 50 माइनस किया तो ये कितना आ गया, 450। आप नेट अमाउंट उसको कितना पे करके आए हो, 450। आपको जो बिल मिलता है, देखना आपके पास बिल होगा तो किसी चीज़ का, उसमें लिखा होता है टोटल अमाउंट 500 माइनस डिस्काउंट 50, नेट अमाउंट पेड बाय कस्टमर दैट इज़ द 450। ये क्या होता है, डिस्काउंट, जिसकी सेल प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 500 से अब कितनी होगी, 450। ठीक है बेटा। डिस्काउंट आगे दो टाइप का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा। कैश डिस्काउंट होता है जो कि उन कस्टमर्स को मिलता है जो इमीडिएटली कैश में पेमेंट करते हैं। जैसे हम लोग मॉल्स में जाते हैं, कहीं पे भी खरीद के कुछ हमें अगर बिल मिलता है तो हमें कैश पेमेंट करते हैं। कैश पेमेंट मतलब उसी वक्त पेमेंट करनी, चाहे वो चेक के थ्रू पेमेंट करनी, चाहे वो ड्राफ्ट पेमेंट करनी, चाहे वो जैसे मर्जी पेमेंट करनी, बट ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी, तो हमें डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। तो हमें बिल काट के देता है तो हमें डिस्काउंट देता है, तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और वो इसको बुक्स में शो करता है, इसको बुक्स में हम शो करते हैं। लाइक हम बिल वो काट के देता है तो उसने बिल पे लिखा होता है कि इतना अमाउंट डिस्काउंट का है, मतलब वो बुक्स में शो कर रहा है, तो उसको हम कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि बेटा मोस्टली होलसेलर को मिलता है जो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। किसको मिलता है, होलसेलर को, जो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, और इसको हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते। ठीक है। कैश डिस्काउंट बुक्स में शो करते हैं, मतलब एंट्री शो करते हैं कि डिस्काउंट मिला है, बट ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, इसका सिर्फ हम नेट अमाउंट ही लिखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा हमारी लास्ट टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, दैट इज द अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, देखो बच्चे, अकाउंट जो होता है बेटा ये हमारा टी फॉर्म में होता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टी शेप। दो साइड्स होती हैं इसकी, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है। और डेबिट को बेटा हम लिखते हैं DR डॉट, डॉक्टर नहीं बोलना, क्या ये, DR डॉट। और क्रेडिट को हम लिखते हैं CR डॉट। डेबिट को DR डॉट और क्रेडिट को CR डॉट। अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ टी शेप्ड, देयर आर टू साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा। इसमें हम सारी समरी बनाते हैं अपनी अकाउंट्स की, जो भी हम पूरे साल में ट्रांजैक्शंस करते हैं उनकी सारी समरी, सारी डिटेल हम ये अकाउंट्स में लिखते हैं। ठीक है। अकाउंट बेटा हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो कि रिलेटेड करता है पर्सन्स के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ। लाइक तीन तरह का होता है ये, एक होता है नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन होता है जो बेटा मांस और हड्डियों से मिलकर बना है, जैसे कि हम लोग हैं। हम लोग कौन से पर्सन हैं, नेचुरल पर्सन। मेरे नाम पे कोई अकाउंट है, आपके नाम पे कोई अकाउंट है, तो वो कौन सा अकाउंट है, नेचुरल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, ये हो गया नेचुरल। उसके बाद आ गया आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जो कि मतलब हमारी तरह बोन्स वगैरह से नहीं बना, बट सब कुछ होता उसके नाम पर ही है, वो खुद कुछ नहीं करता,
लेकिन सब कुछ उसके नाम पर ही होता है। लाइक एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी खुद कुछ नहीं कर रही, उसके अंदर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑनर है, वही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ हो किसके नाम पे रहा है? कंपनी के। हम कंपनी के नाम के शेयर्स खरीदते हैं, हम कंपनी को पैसा लगाते हैं, हाँ कंपनी हमें सैलरी देती है, सब कुछ किसके नाम पे हो रहा है? कंपनी के नाम पे। तो हम इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है बेटा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव होता है बेटा किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी को रिप्रेजेंट करना। इसमें जो अकाउंट बनता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? नेचुरल पर्सन को या आर्टिफिशियल पर्सन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को अभी सैलरी नहीं पे हुई, अभी पे होनी है, अभी मिलनी है मुझे सैलरी, तो इसको हम क्या बोल देंगे? आउटस्टैंडिंग। अभी कंपनी ने सैलरी पे करनी है, अभी पे की नहीं है, तो कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी उस पर्सन के बिहाफ पे अकाउंट बनाती है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कि मैंने इस पर्सन को अभी सैलरी पे करनी है, अभी पे की नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर एडवांस में पे कर दिया है उसके लिए भी अकाउंट बनाती है, दैट इज़ प्रीपेड। एडवांस के लिए एक वर्ड यूज़ होता है बच्चे, प्रीपेड, और जो भी नहीं पे किया उसके लिए वर्ड यूज़ होता है हमारा आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है बेटा हमारा, देखो नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट्स। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विथ पर्सनस, उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। विच आर नॉट रिलेटेड विद पर्सनस, उसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। ये दो तरह क्या होता है बेटा, एक होता है रियल और एक होता है हमारा नॉमिनल। रियल अकाउंट है बेटा, ये प्रॉपर्टी के साथ डीलिंग करता है। जैसे मैंने आपको एसेट बताया था ना, बिल्कुल सेम। किसके साथ डीलिंग करता है? ये प्रॉपर्टी के साथ। जैसे फिक्स्ड एसेट्स हमारी दो टाइप की थी, कौन कौन सी थी? टेंजिबल और इनटेंजिबल। वैसे रियल अकाउंट भी दो टाइप का है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसको आप टच कर सकते हो, ये करवा चुकी हूँ मैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बेटा जो है वो रिलेट करता है हमारी एक्सपेंसेस के साथ, हमारे इनकम्स के साथ, हमारे गेन्स के साथ, हमारे प्रॉफिट्स के साथ। ठीक है, खर्चा, हमने रेंट पे किया, हमारा एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। हमने सैलरी पे की, हमारा एक्सपेंस है, तो ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। हमने कमीशन रिसीव की, रिसीव मतलब पैसा आया, तो हमारी इनकम है, तो ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। मतलब एक्सपेंसेस और इनकम्स के लिए कोई अकाउंट बनता है तो उसको हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। थैंक यू बेटा।